तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग बीच में कुछ समय से इस प्रकार के जो कमेंट हैं या मैसेज के थ्रू ये चीज़ पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें कब प्राप्त होने वाला है, तो उसके संदर्भ में आज की वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम से संबंधित हमारी निरंतर वीडियोस आपके समक्ष उपलब्ध हो रही है। बाकी जो हमारा पटवारी और लेखपाल से संबंधित एग्ज़ाम अभी 21 सितंबर को होने वाला है, उसके संदर्भ में हम जो है वीडियो डाल तो रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा आपके द्वारा सपोर्ट देखने को नहीं मिला। इसलिए हम अपनी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू निरंतर एक जो MCQ करवा रहे हैं, लगभग दिन भर में 20 से 25 MCQ उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो आपके समक्ष खुद ब खुद उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो उसका बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है लाभ ले रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन डाल रहे थे, तो बच्चे वीडियो ना देखते, वीडियो में तो सपोर्ट हमने देखा नहीं, तो इसलिए हम जो है कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपके समक्ष जो है निरंतर MCQ लेके आ रहे हैं। BS नेगी और परीक्षा वाणी के उसमें मुख्य रूप से हैं। और बाकी अगर आप चैनल जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है जो प्रश्नोत्तरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो हमें कब प्राप्त होने वाला है। तो बीते कुछ समय में जो UKSSC जो हमारा आयोग है, उसने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं यहाँ पे, जो हमारे आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं, उनके जो रिज़ल्ट का यहाँ पर लिखित परीक्षा के रिज़ल्ट का यहाँ पर जो समय वो ले रहा है वो 3 से 4 माह के मध्य का यहाँ पर समय ले रहा है। 3 माह कह सकते हैं, अधिकतम 3 माह का समय वो ले रहा है। तो उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है वो बीती 3 अगस्त को यहाँ पर संपन्न कराया गया है, जिसका भी यहाँ पर 1 माह कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इस आधार पे हम देखते हैं कि अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, यानी कि कह सकते हैं कि अक्टूबर का या तो अंतिम सप्ताह होगा या फिर नवंबर का जो है प्रारंभिक सप्ताह, ये आपको उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बाकी अगर हम बात करें इससे अलग होकर, ये जो हमारा विभाग है उत्तराखंड पुलिस विभाग के जो सूत्रों के आधार पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत मशक्क़त करके हमने ये जानकारी का जो है विवरण प्राप्त किया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि लगभग 2026 के अंत में हमें जो है ये नए आरक्षियों की ट्रेनिंग यहाँ पर समाप्त करानी है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है लगातार जो है हमारे आरक्षी जो है उत्तराखंड पुलिस से उनका प्रमोशन होके यानी कि कह सकते हैं आप हेड कांस्टेबल के पद से काफ़ी ज़्यादा जो आरक्षी हमारे वो रिटायर हो चुके हैं। और जो वर्तमान समय में आरक्षी के पद हैं वो राज्य में लगभग 3,000 के आसपास यहाँ पर जो पद हैं वो यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं, क्योंकि 4,000 पदों पर हमारी शुरुआती जो भर्ती आई थी, 4,000 पद कह सकते हैं, उसमें 4,000 पदों पर जो हमारी शुरुआत में भर्ती आई थी उसमें से 1,500 पदों में जो है वो भर्ती संपन्न हो चुकी थी, और बाकी 2,000 पद ये वाले हो गए। तो इसमें से 3,500 पद यहाँ पर कुल हमें देखने को मिले हैं, जिनकी अभी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन 4,000 पदों में से भी उसके बाद जो है 1,000 के आसपास यहाँ पर 3 से 4 साल में जो है आरक्षी यहाँ पर जो है रिटायर हो चुके हैं। कुछ जो है हमारे उप निरीक्षक के पद से हो गए, और कुछ जो है हेड कांस्टेबल के पद से, और कुछ जो है आरक्षी के पद से। तो ये सब मिला के लगभग 1,000 पद वहाँ पर रिक्त हो चुके हैं, क्योंकि अब जो आरक्षी हैं हमारे वर्तमान समय में जो पोस्टेड हैं वो जो है हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत होंगे। और बाकी जो हेड कांस्टेबल हैं वो वहाँ पर देखते हैं कि जो आयु वर्ग का प्रमोशन हो रहता है वहाँ पे पुलिस विभाग में, उसके थ्रू जो है उप निरीक्षक के पद पर वहाँ पर पदोन्नत होंगे। तो जो है आरक्षी के पद दोबारा से खाली हो चुके हैं। तो अब वही चीज़ है कि अब जो अगली विज्ञप्ति है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की वो हमें 1 से 1.5 साल के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो 4,000 पद थे उनमें से भी अभी 500 पद की यहाँ पर रिक्तियाँ देखने को मिल रही है। 500 पद यहाँ पर जो है रिक्त हैं, क्योंकि 4,000 पदों में से 3,500 पदों पर यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। 500 पद वो वाले हो गए, और लगभग 1,000 पद जो है अभी रिक्त हो चुके हैं। तो 1,500 पद यहाँ पर कुल जो रिक्त हैं उनकी जो ज्वाइनिंग होगी, मतलब उनकी जो भर्ती होगी वो अभी कुछ समय के बाद हमें देखने को मिल सकती है, 1 से 1.5 साल के मध्य में। बाकी जो अभी यहाँ पर हमें मूलभूत जो हमारी आधारभूत जानकारी है वो यही मुख्य रूप से रहने वाली है कि 2026 के अंत तक जो है ट्रेनिंग यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी, जो कि है हमारी 9 माह की ट्रेनिंग रहने वाली है। तो इसका ये मतलब है कि मोटा मोटा जो है 1 साल का समय 2026 का हम पूरा लेंगे, और इसका अर्थ है कि आपको जो है अभी अक्टूबर के अंतिम माह या फिर नवंबर के प्रारंभिक माह में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बाकी जो DV से संबंधित
प्रावधान रहते हैं उसमें 1 माह का समय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी जनवरी से फरवरी के मध्य में यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कुछ उसी प्रकार का हमें ये सब आंकड़े भी और यूके पॉलिसी के द्वारा जो पैटर्न फॉलो करा जा रहा है रिजल्ट निकालने का, वो सब मिला के कुल मिला के जो चीज़ यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है नवंबर और अक्टूबर के अंतिम माह के बीच में ही देखने को मिलने वाला है। तो उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें मेरे हिसाब से। तो बाकी जिनके यहाँ पर अभी जो है अंकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहस चल रही है कितनी मेरिट जाएगी कितनी नहीं जाने वाली है, तो मेरा ये मानना है कि जिनके यहाँ पर अभी 135 प्लस नंबर है वो आप बिल्कुल आप श्योर हो जाएं कि आपका नंबर यहाँ पर आना ही आना है। अब ये है कि मेरिट कितनी ज़्यादा यहाँ पर डाउन जाने वाली है, क्योंकि जो 155 प्लस कह सकते हैं आप, ये मात्र मेरे हिसाब से 100 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 100 बच्चे कह सकते हैं आप 155 प्लस के। मुझे लगता नहीं हम 100 से ऊपर होंगे या 100 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 बच्चे यहाँ पर ले सकते हैं। और बाकी अगर मेरिट के डाउन होने की जो आपके बिंदु रहने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे कैटेगरी वाइज बच्चे बटे हुए हैं, तो कैटेगरी वाले बच्चे मेरे हिसाब से उनका जो यहाँ पर कह सकते हैं हम, एक तो जो हमारा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, कनिष्ठ सहायक में उन्होंने टाइपिंग दे रखी है, और बाकी कनिष्ठ सहायक के साथ साथ जो अभी हमारा आगामी 21 सितंबर का यहाँ पर एग्ज़ाम है उसमें भी कई ढेर सारे बच्चों का यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि जो आयु सीमा की वहाँ पर छूट थी कैटेगरी वाइज बच्चों को, तो एससी में 27 वर्ष की थी, और बाकी अलग अलग कैटेगरी में जितनी भी रहती है वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वो बच्चा यहाँ पर जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम निकालने में सफल रहा वहाँ पे, जिसके नंबर अच्छे खासे बने, तो वो इन दोनों एग्ज़ामों में भी सफल रहेगा। क्योंकि कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम मैं देख रहा था कि कई सारे बच्चों का निकला हुआ है जिनका कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। बाकी 21 सितंबर का एग्ज़ाम भी अगर वो दिन अच्छा रहा उनका, तो वो एग्ज़ाम भी निकालेंगे ही निकालेंगे। और जनरल कैटेगरी के बच्चे भी कुछ हैं जिनका कह सकते हैं कि 21 सितंबर वाला एग्ज़ाम भी है। तो अब ये है कि जो बच्चे यहाँ पर निकले हुए हैं वो ज्वाइन करेंगे इन दोनों को, और कुछ छात्रों का जो है दरोगा में चयन हुआ है। तो ऐसा है कि अब आप लोग निश्चिंत होकर रहिए कि जिनके भी 135 बन रहे हैं वो तो श्योर रहें, और बाकी जिनके 130 से ऊपर यहाँ पर नंबर बन रहे हैं उनके आने की संभावना बढ़ जाती है अगर ये लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप डीमोटिवेट मत होइए कि हमारा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हताश होकर बैठ गए। अभी हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, जो कि आयोग के कैलेंडर में आपको स्वतः 20 में भी जो है यहाँ पर कैलेंडर जो है हमारा फिर से आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है और स्केलर की भर्ती है उन दोनों का यहाँ पर संयुक्त एक देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इनकी परीक्षा की तिथि आपके सामने आई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप निरंतर चैनल के साथ बने रहिए, और अगर हो सकता है तो एक ऑफलाइन कोचिंग लगाइए, उसके साथ जुड़िए। अगर आपका मन नहीं लग पा रहा लगातार पढ़ने में, लाइब्रेरी में बैठिए, ऑफलाइन कोचिंग लगाइए, और बाकी ऑनलाइन जितना भी आपको कंटेंट प्राप्त हो रहा है यूट्यूब से वो चीज़ पढ़िए, और एक प्रकार से पढ़ाई के टच में बने रहिए, क्योंकि आपको निरंतर भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं इसके बाद भी। ऐसा नहीं कि अभी वहाँ पर आया नहीं है तो आगे नहीं भर्तियों का जो है सिलसिला बंद हो जाएगा, क्योंकि सीजपाल की भर्ती जो चीज़ अभी वो भी लटकी हुई है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ ही कह सकते हैं अभी होमगार्ड का जो अभी यहाँ पर हमें इसके बाद चलान देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की भर्ती है उसके पश्चात कह रहे हैं कि जो होमगार्ड के पद हैं, क्योंकि होमगार्ड जो है 20,000 से 25,000 के बीच में इनकी सैलरी रहने वाली है, और बाकी ज़्यादा कुछ इनके साथ ऐसी कुछ समस्याएं रहती नहीं है। 1 माह की ट्रेनिंग होती है, तो ज़्यादा सुविधाजनक कांस्टेबल से ये रहते हैं सरकार के लिए। तो इसकी भर्ती भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये है कि अभी 3 से 4 भर्तियाँ हमें एक सरल तरीके से देखने को मिल सकती हैं। तो आप लगातार पढ़ाई के टच में बने रहिए, और बाकी जो उत्तराखंड पुलिस आरक्षी का जो रिजल्ट है वो आपको लगभग अक्टूबर के अंतिम माह में देखने को मिल जाएगा। और बाकी जिन लोगों का भी यहाँ पर चयन होगा वो मतलब कह सकते हैं कि अपना एक अच्छा प्रयत्न वहाँ पर करके आए, मेहनत करके आए, तो तब जाके सिलेक्शन हो रहा है। बाकी जिनका भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं रहती हैं, आगामी भर्तियाँ हैं, अच्छी भर्तियाँ आ रही हैं, और उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं निरंतर। तो बाकी जितना भी आपको वीडियो के प्रति लगा है कि क्या कुछ आपके राय रहने वाले हैं, इसके मत रहने वाला है आपका इसके प्रति, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और बाकी मिलते हैं फिर जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।